सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया था लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके ओके। सो चैप्टर 1 में हमने देखा बेसिक नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या था, उसका इम्पोर्टेंस क्या था, और उसके क्या क्या फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव थे, वो सब हमने चैप्टर 1 में कवर करे। अभी हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 2। ओके, फंक्शंस। तो हमने चैप्टर 1 में भी इसका जिक्र किया था कि फंक्शंस मैनेजमेंट का कई सारे फंक्शंस रहते हैं। ओके, जैसे कि याद है क्या फ़हीम आपको, हमने कुछ 5 फंक्शन के बारे में बात करा था। Yes, sir. Planning, organizing, staffing, directing, controlling. एक्सीलेंट भाई। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और लास्ट में था कंट्रोलिंग। तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, चैप्टर क्या है, ये चैप्टर बस ये जो 5 चीज़ है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 चीज़ों को लेके ये पूरा चैप्टर बना है। ओके, इसमें हम ये सब का अपन देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ओके, इसका प्रोसीजर क्या है कि ये कैसे रन होता है। ओके, इसका प्रोसेस क्या क्या है। ओके, इसके फीचर्स क्या क्या है। तो हर एक एक फंक्शन से आपका 3-4 टॉपिक करके आपका सिलेबस आएगा। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद अपन प्लान करेंगे कि अपनों को क्या करना है, कैसे करना है, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग में अपन एम्प्लॉय को लेके आएंगे। ओके, ह्यूमन पावर, मैन पावर। फिर उनको अपन डायरेक्टिंग देंगे कि हमारा प्लान क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर लास्ट में अपन उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, जो हमने प्लान किया था वो टू द मार्क चल रहा है या नहीं। तो बेसिकली जो पूरा चैप्टर है ना, ये 5 जो हेड है, इसके अंदर ही घूमेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो पांचों के बारे में बेसिक आइडिया आपको मिलेगा, इन डेप्थ नॉलेज, मतलब उसका होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है, और उसको कैसे करते हैं। तो वो सारा आपको एक एक करके जानने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर अपन बुक में भी आए तो बेसिकली यही है। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि अपना पहले स्टार्ट होगा प्लानिंग से। ठीक है, प्लानिंग से स्टार्ट होगा, प्लानिंग का मीनिंग बताएगा, उसके बाद उसका डेफिनेशन, उसके फीचर्स क्या है, फीचर्स के बाद उसकी इम्पोर्टेंस, और लास्ट में उसका प्रोसेस क्या है, और कितने टाइप्स के प्लान है। मतलब हर एक जो फंक्शन है ना, उसका टोटली आपका 4 पार्ट रहेगा। पहला पार्ट रहेगा कि उसके फीचर्स क्या क्या है। ओके, दूसरा पार्ट रहेगा कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तीसरा पार्ट रहेगा कि उसको करना कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है। और चौथा पार्ट किसी में कुछ रहेगा, किसी में कुछ। जैसे कि इसमें चौथा पार्ट है टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, सिमिलरली अपन अगर ऑर्गेनाइजिंग में जाएंगे तो पहला आएगा फीचर्स आएगा, फिर इम्पोर्टेंस आएगा, फिर स्टेप्स आएगा कि उसको कैसा करना है, उसके बाद आएगा डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट सब में अलग अलग वेराई करेगा, बट पहले का 3 पार्ट कॉमन रहेगा। ठीक है, फीचर्स, इम्पोर्टेंस और प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद अपन अभी अपन जाएंगे स्टार्टिंग में। तो पहले आ गया आपका फीचर्स, देन आएगा आपका इम्पोर्टेंस, देन आएगा आपका प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आएगा डायरेक्टिंग, फीचर्स, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस। इसमें प्रोसेस नहीं है, इसमें एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और प्रोसेस मतलब, ठीक है, प्रोसेस मतलब उसको कैसे करना है, एलिमेंट्स मतलब उसमें क्या क्या आता है। तो बेसिकली इसमें बस 3 ही टॉपिक है, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। थर्ड टॉपिक नहीं है, सीधा फोर्थ टॉपिक है, एलिमेंट्स। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन कंट्रोलिंग का बात करें तो वही फीचर्स, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस, बस। okay? तो बेसिकली जो भी अपन 5 फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो जो भी हम ये 5 फंक्शन पढ़ने वाले हैं, इसका सबका बेसिकली अपन को 4-4 हेड, सब हेड पढ़ना है, काइंड ऑफ। ओके, ठीक है, ऑल 5 फंक्शंस। और यही आपका क्वेश्चन का सोर्स है, मतलब यहीं से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो
2 मार्क का हो, 3 मार्क का हो या 8 मार्क का हो। ओके, समझ आया कि ये चैप्टर कैसे डिवाइड हुआ है। यस सर। ओके, तो आपका पहला पार्ट है, 1 मिनट ना। हेलो। हाँ। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर आप। हाँ, तो पहला था फीचर्स। ओके, दूसरा था इम्पोर्टेंस। ओके, तीसरा, थर्ड, यूज योर प्रोसेस, एंड फोर्थ यू कैन से एलिमेंट्स बोल लो। ओके, या तो फिर अदर पार्ट कुछ भी। ओके, तो ये सबका हम 4 चीज़ें देखेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग से। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग सबसे पहला प्रोसेस होता है कोई भी मैनेजमेंट का। जैसे कि अभी आप यहाँ पर बैठे हो, तो आपका भी प्लान ही रहा होगा। आपके पास भी ऑप्शन होगा, आर्ट्स, कॉमर्स, कॉमर्स, साइंस, 3 ऑप्शन था। बट आप प्लान करके कॉमर्स में आए हो, तो कुछ तो प्लान किए होगे ना कि आगे जाके ये करना है। करेक्ट? क्या प्लानिंग है आपका? क्यों कॉमर्स में आए हो? हेलो। यस सर आप। क्या प्लानिंग है? क्यों कॉमर्स से, क्यों आर्ट्स क्यों नहीं? क्या बोला? सर कॉमर्स अच्छा लगता है इसी। तो कुछ तो होगा ना, अच्छा लगता है तो थोड़ी होगा, कुछ बनना होगा जो आप आर्ट्स यस से। सर, बिजनेस के बारे में पढ़ने में अच्छा लगता है तो इसीलिए। किसके बारे में? सर बिजनेस के बारे बिजनेस के बारे में, मतलब आगे जाके आपको बिजनेस खोलना है। में। यस। नाइस। तो वही वो आपका हो गया प्लानिंग का पार्ट, कि अपन पहले, सबसे पहले अपन करते हैं प्लानिंग कि हमको करना क्या है। उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस को, फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली, सिमिलरली हम सबसे पहले प्लानिंग फंक्शन देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे कि उसका फीचर्स क्या क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस। फिर हम सेकेंड पार्ट में जाएंगे, जो कि ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है और कंट्रोलिंग है। ओके, तो प्लानिंग का मतलब क्या है? जो आपने चैप्टर 1 से एक रफ आइडिया लिया, तो उससे आप प्लानिंग का क्या मतलब समझो? प्लानिंग मतलब क्या? बताओ, क्योंकि चैप्टर 1 में भी आया था थोड़ा बहुत। प्लानिंग तो आया ही था, भले ही आगे का ज़्यादा ना आया हो। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? आप क्या समझे हो मोटा मोटी? बोलो। सर कुछ काम करने से पहले सर प्लानिंग करना पड़ता है। हाँ, वही प्लानिंग करना पड़ता है, तो प्लानिंग का मतलब क्या? तो कुछ करना पड़ता है, ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या है? क्या प्लान करोगे? वो तो आपने एक सेंटेंस बना दिया प्लानिंग को लेके कि कुछ भी काम करने से पहले प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? बताओ, क्या समझते हो प्लानिंग का मतलब? सर आप ही बता दें। वो तो मैं बताऊंगा, इसलिए मैं हूँ यहाँ पर, बताने के लिए ही हूँ। पर ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब क्या है? देखो, प्लानिंग मतलब कुछ डिसीजन लेना। करेक्ट? कि मेरे को आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है।
ये मेरा डिसीजन, ये डिसीजन मेरे को लेना है। ओके, तो ये क्या है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, मतलब पहले से डिसाइड करना कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, क्या करना है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू, एंड हु इज टू डू इट, मतलब कौन करेगा। प्लानिंग का मतलब है कि पहले से सोच के रखना कि क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और कौन करने वाला है। ठीक है, इट ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर, मतलब हम अभी जहाँ पर है, सपोज ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, हमको यहाँ पर पहुँचना है। तो ये जो डिस्टेंस है, इसको फुलफिल कौन करता है, प्लानिंग। ओके, ठीक है, तो प्लानिंग पता है, जो वो गैप है उसको वो फुलफिल करेगा। वो बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और कौन करेगा। ठीक है, इट ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ पर है और कहाँ पर जाना चाहते हैं। ठीक है, इट मेक्स पॉसिबल फॉर द थिंग्स टू हैपन, मतलब प्लानिंग के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है कि हम कोई भी चीज़ को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक तो नहीं होगा ना, बिना प्लान करे। करेक्ट, या ऑटोमेटिक हो जाएगा, बताओ। तो नहीं होगा ऑटोमेटिक। तो अगर अपन एक डेफिनेशन को देखें, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज अ डिसीजन इन एडवांस, मतलब ये वो जो डिसीजन है जो हम एडवांस में लेते हैं। जैसे कि तुमने डिसीजन लिया कि तुमको क्या लेना है, कॉमर्स करना है। ठीक है, डिसीजन क्या चीज करेगा, डिसीजन तीन चीज करेगा, व्हाट, हाउ, हु। ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड हु इज टू डू इट। तो तुमने क्या सोचा कि तुमको कॉमर्स लेना है, तो तुम्हारा व्हाट टू डू तो क्लियर हो गया, तुमको क्या करना है, कॉमर्स लेना है, या क्या तुम्हारा व्हाट। ठीक है, ये क्या तुम्हारा व्हाट। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि तुमको कॉमर्स लेना है, तो इतने सारे कॉलेजेस है, तुमको कहाँ से कोचिंग लेना है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल में जाना है या प्राइवेट स्कूल में जाना है। संबलपुर में जैसे कि बर्गर विकास है, ठीक है, बर्गर में, तो वहाँ जाना है, या कोई संबलपुर के लोकल कॉलेज में जाना है, तो विच कॉलेज। ठीक है, विच कॉलेज एंड कोचिंग, तुमको कहाँ पे एडमिशन कराना है, कहाँ से क्लासेस लेनी है, या आ गया हाउ, मतलब कैसे करना है। ठीक है, देन आता है हु, कौन करेगा, तुम करोगे। ठीक है, तो तुम आ जाओगे हु में। ओके, सपोज ये डिसीजन तुम अपने भाई बहन के लिए ले रहे हो कि उनको क्या करना है, तो होम में कौन आएगा, भाई बहन। तो बेसिकली प्लानिंग क्या करते हैं, प्लानिंग अपन एक डिसीजन लेते हैं पहले से कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किस चीज का। एक तो हो गया ये। ठीक है, दूसरा क्या बोला, इट फील्स द गैप बिटवीन वेयर वी आर वेयर वी वांट टू गो। ओके, तो अभी तुम जैसे कि बोले तुमको बिजनेस करना है, तो बिजनेस क्या है, ये वेयर यू वांट टू गो, तुमको जाना कहाँ है, बिजनेसमैन बनना है। अभी कहाँ पर हो, अभी कॉमर्स, मतलब क्लास 12। ठीक है, तो सही प्लानिंग करोगे तो ही तुम बिजनेसमैन बन पाओगे ना। तो तुम्हारा भी प्लान क्या रहेगा कि 12 खत्म करना। ओके, उसके बाद कॉलेज, मतलब कॉलेज ज्वाइन करना, बीकॉम, फिर वहाँ से सीएटी का एग्ज़ाम देना, एमबीबीएस, क्या बोलते हैं, एमबीए करना, फिर तुम एक अच्छा बिजनेस खोल पाओगे। करेक्ट, ठीक है, ये तुम्हारा प्लान है। ओके, तुम हो अभी यहाँ पर, तुमको पहुँचना है यहाँ पर।
ठीक है। तो प्लानिंग के थ्रू तुम यहाँ से ये जो गैप है, ठीक है, ये कौन फुलफिल करेगा? ये फुलफिल करेगा प्लानिंग। समझ आया? कि तुम प्लान करोगे कि ठीक है, मेरा 12th होने के बाद मैं ये कॉलेज में जाऊंगा, ऐसे बीकॉम करूंगा, कैट का प्रिपरेशन करूंगा, एमबीए लिख के बिजनेस करूंगा। करेक्ट? तो ये डेफिनेशन है प्लानिंग का। ठीक है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड हु इज टू डू इट। ओके। देखो, मीनिंग वगैरह कुछ नहीं है, टाइम पास है। ठीक है। कि ये बोल रहे हैं कि बेसिकली कि हर एक बिजनेस में है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो भी हो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ यस रही सर, है? आवाज आ रही हाँ। तो ये क्या बेसिक बोले हैं कि हर एक बिजनेसमैन को प्लानिंग करने की नीड है। ठीक है। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जो भी हो। ठीक है। जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ठीक है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी प्रॉपरली प्लान। ओके। ताकि वो अपना फंक्शन को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है। ये भी वही बोला है कि ये बेसिक फंक्शन है। ठीक है। ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन that need to be follow for achieving the objective। ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेसमैन, तो उसको फुलफिल करने के लिए कौन सा एक्शन सिलेक्ट करना है, मतलब कौन सा पाथ में जाना है, वो कौन बताता है? प्लानिंग। ठीक है। तो वही बेसिक बातें बोली है। ठीक है। तो अगर अपन अभी डेफिनेशन में आते हैं, आपके पास 4 डेफिनेशन है, कोई सा भी आप याद कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट दिस वन क्योंकि ये इजी है और इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। क्या बोलता है ये? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। ठीक है। पहले से डिसाइड करना, क्या चीज़, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड हु इज टू डू इट। कैसे करना है, क्या करना है, और कौन करेगा। ठीक है। और क्या बोलता है? ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर, अभी हम कहाँ पर है, एंड वेयर वी वांट टू गो, और हमको कहाँ जाना है। ठीक है। इट मेक्स पॉसिबल फॉर द थिंग्स टू हैपन। तो ये कोई भी अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको पॉसिबल करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर है? अगर अपन पहले का ऊपर का 3 डेफिनेशन भी पढ़े तो क्या बोलते हैं? देखो, प्लानिंग इज डिसाइडिंग अ कोर्स रिक्वायर्ड टू रीचिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या है तुम्हारा? वेयर वी वांट टू गो, दिस इज योर गोल। ओके। तो ये क्या कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करता है? जैसे डिसाइडिंग इन एडवांस, कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो गया? क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। ठीक है। द लाइन ऑफ एक्शन is decided in advance so that the actual execution become easy। तो ये बेसिकली एडवांस में डिसाइड करना है ताकि वो एक्चुअल में इजीली परफॉर्म हो सके। ठीक है। और क्या बोलता है? प्लानिंग इज चेकलिंग आउट ऑफ द प्लान्स, जो चेकलिस्ट बनाते हैं वो। ठीक है। द रिजल्ट एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलो, द स्टेज गो थ्रू द मेथड टू यूज। तो ये भी वही बोल रहा है कि कौन सा लाइन ऑफ एक्शन फॉलो करना है और कौन सा स्टेज में जाना है। ठीक है। ये क्या बोलते हैं? प्लानिंग इज ए थिंकिंग प्रोसेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन फोरसाइट। फोरसाइट मतलब डिसाइड करना। ओके। मतलब देखना फ्यूचर को। द वर्जन बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड एक्सपीरियंस, जो प्रीवियस, मतलब ये हो गया पास्ट, ये हो गया फ्यूचर, मतलब फ्यूचर और पास्ट को मिला के एक थिंकिंग करना, ताकि
जो हमारा गोल है वो अचीव कर सके। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? Yes, sir. तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस ओके प्लस फुलफिल द गैप। ओके, क्या एडवांस में डिसाइड करना है? तीन बातें। और कौन सा गैप फुलफिल करता है? दो चीज़ों की। क्या क्या? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वो इज टू डू इट। क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। और गैप, वेयर वी आर, अभी हम कहाँ पर है, एंड वेयर वी वांट टू गो। क्लियर है? 100%। परफेक्ट। Yes, sir. ओके ओके, तो आगे बढ़े। ठीक है, ओके, ये हो गया अपना डेफिनेशन। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अभी हम पढ़ेंगे फीचर्स। ठीक है, फीचर्स मतलब उसके बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, प्लानिंग में क्या क्या होता है। ठीक है, ओके, तो बुक में आपका कुछ 12-13 पॉइंट है। ठीक है, आपको सारा याद करने की नीड नहीं है, कर लो तो अच्छी बात है। बट आप कोई भी इससे 8 पॉइंट, मिनिमम 8 पॉइंट याद रखो, ताकि अगर एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, आप एक पहले डेफिनेशन लिख के आओगे जो हमने पढ़ा। ठीक है, अगर प्लानिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है कि उसका फीचर्स बताओ, उसका इंपॉर्टेंस बताओ, उसका प्रोसेस कैसे होगा, या तो उसके टाइप्स क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आप करेगा उसका डेफिनेशन। ठीक है, उसका डेफिनेशन होने के बाद फिर आप जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वो आगे लिखोगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि फीचर्स का आया तो सीधा फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, वैसे नहीं करना है। ठीक है, पहले एक प्लानिंग का डेफिनेशन जाएगा, उसके बाद फीचर्स ऑफ प्लानिंग आएगा। क्लियर है? तो बेसिकली कोई 8 पॉइंट अगर याद रख लोगे सफिशियंट है। ठीक है, अगर ज़्यादा याद करना है तो 9-10 पॉइंट याद कर लो। ओके, तो मैं कोई 8 पॉइंट ऐसे निकाल के रखा हूँ। ठीक है, आपके लिए। ओके, तो ये बेसिकली 8 पॉइंट है। अगर इसको आप लिख के आते हो तो आपके ऐसे ही 2 पेज के आसपास आंसर सेट हो जाएगा। ओके, 8 पॉइंट ये लिखा, ऊपर का एक डेफिनेशन लिखा। क्लियर है? तो आपको पूरा मार्क मिल जाएगा। परफेक्ट। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। अब ये बेसिकली ये मतलब प्लानिंग में दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए से कुछ भी प्लान कर सकते हैं क्या? अगर कुछ अच्छा सक्सेसफुल करना है तो, कि जो मन में आ रहा है वो करता है, वैसे चलेगा क्या? नहीं। तो प्लानिंग के लिए क्या, ये जो दिमाग है इसका प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लानिंग रिक्वायर अ मेंटल एक्सरसाइज फॉर असेसिंग
द करंट बिजनेस सिचुएशन एंड द एक्सपेक्टेड फ्यूचर एनवायरनमेंट फॉर टेकिंग द अप्रोप्रिएट डिसीजन। तो हमको क्या क्या कंसिडर करना है, हमको देखना है कि अभी करेंटली हमारा बिजनेस क्या पोजीशन में है, अभी हमारा सेल्स कितना हो रहा है, हमारा प्रॉफिट क्या है, ठीक है, हमारे कस्टमर कौन कौन है, हमारा मार्केट सेगमेंट क्या है, ठीक है। फिर हमको देखना है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, ठीक है, क्या कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा पॉलिसी लेके आ रहा है जिससे इसमें कुछ इम्पेक्ट आए, ठीक है, या तो क्या कोई कंस्ट्रक्शन होने वाला है, मतलब क्या कुछ डेवलपमेंट होने वाला है हमारे एरिया के आसपास, ओके। तो उसको देख के हमको एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं प्लानिंग, कि हमारा फ्यूचर में अपना क्या प्लान है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था चाय मैगी का, ओके, ओके। तो सपोज अभी चल रहा है समर, ओके, और समर में हम 100 यूनिट सेल कर रहे हैं पर डे, ठीक है। बट हमको दिखाई दे रहा है कि अगले 15 दिन बाद मानसून आने वाला है, ठीक है। मैंने बताया था कि हमारा बिजनेस क्या है, पहाड़ में है, ठीक है, माउंटेन्स एरिया में है, ओके। तो क्या अगले 15 दिन बाद हमको दिख रहा है कि मानसून आने वाला है, तो क्या हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है आसपास का, हाँ या ना, बोलो। तो हमारा जो बिजनेस Yes. क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या पहले अपन ऑर्डर करते थे 120 यूनिट्स, ओके, उसमें से सेल करते थे 100 यूनिट्स। बट अभी अपन को क्या दिख रहा है कि मानसून आने वाला है, और मानसून में जो कस्टमर है वो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि सारे बारिश का मज़ा लेने आएंगे। तो क्या अपन को लग रहा है कि हमारा ये एस्टिमेट है, एक्सपेक्टेड है, कि जो हमारा सेल्स है वो 100 से 150 जाने वाला है, 50% ग्रोथ हो सकता है, वो हमको दिख रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो क्या हम अभी भी वो 120 यूनिट्स ही परचेस करें, बताओ। क्या हमको अभी भी वही 120 यूनिट्स ही परचेस करना चाहिए, या अभी हमको 180 यूनिट्स परचेस करना चाहिए, बोलो, क्या करना चाहिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। हमको दिख रहा है कि हमारा 150 का सेल्स जाने वाला है, 150 यूनिट, ओके। तो क्या हमको अभी भी 120 यूनिट से परचेस करना चाहिए, या हमको 180 No, यूनिट, sir. करेक्ट, हमको 180 यूनिट परचेस करना पड़ेगा अभी, करेक्ट। इसको Yes, बोल sir. इसको बोलते हैं प्लानिंग, ओके। कि हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर में 150 यूनिट्स का सेल्स होने वाला है, तो जो हम अभी करेंटली 120 यूनिट्स मंगा रहे हैं, इसको चेंज करके 180 यूनिट्स का ऑर्डर देना पड़ेगा, करेक्ट। अभी पढ़ो इसको। प्लानिंग क्या है, इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज ऑफ एसेसिंग द करंट बिजनेस। अभी हमारा बिजनेस क्या चल रहा है, 120 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का, मतलब 100 यूनिट सेल्स हो रहा है, ओके। एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर एनवायरनमेंट, फ्यूचर में अपन को क्या दिख रहा है कि 150 होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या अप्रोप्रिएट डिसीजन लेंगे, क्या आपने डिसीजन लिया कि जो हमारा परचेस है वो 120 से बढ़ा के उसको 180 कर देने का। एक मिनट, दिख रहा है क्या अब,
हेलो। ओके ठीक है, क्लियर है पहला पॉइंट। हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो प्लानिंग क्या रिक्वायर करता है? मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है, फॉर असेसिंग द करंट बिजनेस पोजीशन, हमारा अभी क्या बिजनेस है, और एक्सपेक्टेड फ्यूचर में क्या एनवायरनमेंट होने वाला है, उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। क्लियर है? ओके। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल मतलब वही दिमाग लगाना, ठीक है, बेसिकली। इंटेलिजेंस मतलब नॉलेज। ओके। तो क्या प्लानिंग रिक्वायर्ड है इवेल्युएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव अप्रोप्रिएट डिसीजन, ठीक है, कई सारा डिसीजन को अच्छे से मेजर करना, उसको वैल्यू करना, वैल्यूएट करना। ओके। वो क्या रिक्वायर क्या करता है? देखो, इट ऑल्सो रिक्वायर इवेल्यूशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव बिफोर सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब बेसिकली कोई भी एक अपन प्लानिंग में उतरे, उससे पहले हमको बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, ठीक है। तो जो भी अपन डिसीजन लेते हैं, वो लेने के लिए हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का रिक्वायर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ओके। तो अगर अपन अपने नोट्स में है, ठीक है, सेकेंड है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये क्या बोलता है कि टू सिलेक्ट एनी वन डिसीजन आउट ऑफ वेरियस alternative decision, okay, it require intelligence। okay, जैसे तुम्हारे पास तीन ऑप्शन था, ओके, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तुमने कॉमर्स चूज करा, ठीक है, तुमने क्या एक डिसीजन सिलेक्ट करा, वो था कॉमर्स। आउट ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव डिसीजन, क्या क्या था? आर्ट्स और साइंस। तो कुछ दिमाग लगा के ही सिलेक्ट किया होगा ना, कि तुमको साइंस पसंद नहीं है, कॉमर्स में तुम्हारा दिमाग ज़्यादा है, मैथ्स वगैरह बिजनेस में, करेक्ट। तो तुमने दिमाग का यूज करके अपना प्लान किया होगा, राइट। कि ऐसे ही कि रास्ते में कोई एक मिला, तो बोला तेरा फ्यूचर अच्छा है, कॉमर्स ले ले, कॉमर्स में बहुत तरक्की करेगा, तो तुमने कॉमर्स ले लिया। ऐसे बात है क्या? कि रास्ते में कोई भी मिला, उसने बोला, No, sir. राइट। तो तुमने अपना दिमाग लगाया कि तुमको आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में से क्या सिलेक्ट करना है, तुमको दिमाग लगा के रिजल्ट आया कि कॉमर्स लेना है, तो तुमने कॉमर्स में आया, करेक्ट। वैसे ही बिजनेस में भी क्या है, कई सारे डिसीजन के ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने डिसाइड क्या किया कि हम 180 यूनिट मंगाते हैं, करेक्ट। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हैवी रेन हो जाओ, बहुत बारिश हो जाओ, जो हमारा 100 का अभी सेल हो रहा है, वो 80 हो जाओ, करेक्ट। क्योंकि बारिश का मौसम है, वी कान डिसाइड द वेदर, ठीक है, वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहता। तो हमारा एक ऑप्शन ये भी आएगा हमारे दिमाग में कि क्या पता बारिश ज़्यादा हो जाए, तो हमारा सेल्स कम हो जाए, ठीक है। एक ऑप्शन ये था कि हमारा सेल्स बढ़ेगा, 150 हो जाएगा, करेक्ट।
ऐसे ही और 3-4 ऑप्शन होगा कि क्या पता मैगी के साथ साथ हम पकोड़ा भी बना ले, मतलब मैगी तो उतना ही रखते हैं, साथ में पकोड़ा का ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। उसमें से कोई एक को सिलेक्ट करना, उसके लिए क्या चाहिए? इंटेलिजेंस, दिमाग चाहिए। क्लियर है? बस ये वही बोल रहे हैं कि आउट ऑफ वेरियस ऑप्शंस टू सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन इट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल, ठीक है। दिमाग चाहिए, पहले क्या दिमाग का खेल है, मेंटल एक्सरसाइज, और उसके लिए दिमाग भी चाहिए। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है। हमारा थर्ड फीचर्स क्या है? प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी मतलब फर्स्ट बोल लो। हेलो हेलो। ठीक है। थर्ड फंक्शन क्या है? प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। मतलब प्राइमेसी मतलब फर्स्ट, ओके। प्रायोरिटी देना बोल लो या कुछ भी बोल लो, ओके। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, ओके, ऑफ द मैनेजमेंट। अदर जो फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब प्लानिंग के बाद आते हैं, ठीक है। कोई भी दूसरा फंक्शन प्लानिंग के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? आई डोंट थिंक इसका मेरे को समझाना पड़ेगा, इजी है ये पॉइंट। क्लियर है? हेलो। यस सर, क्लियर है। इसको समझाने की नीड है कुछ? नो सर, ये तो फर्स्ट फंक्शन है हाँ, प्लानिंग का। बस, ओके। अब ना फोर्थ पॉइंट आता है, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी आप बताओ भाई, कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है? हमने चैप्टर वन और में ये भी हमेशा चलते रहेगा। हमेशा चलते रहेगा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड। अभी अपन प्लान बना ले कि अपन को कॉमर्स लेना है, यहाँ पे खत्म हो गया क्या? कि ठीक है कॉमर्स ले ले, मतलब अभी दिमाग नो सर। चलाना ही नहीं है? नहीं। तो हमको प्लान को क्या करना है? एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको रीएडजस्ट करना पड़ेगा। कि अभी अपने कॉमर्स लिया है तो हमारा मेन गोल है बिजनेस। तो अभी बिजनेस के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा? मैं क्या कोर्स करूँ जिससे मेरा बिजनेस में ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा? कौन सा सेक्टर में घुसूँ, कौन सा इंडस्ट्री में जाऊँ? ओके, एफएमसीजी में जाना है, स्टील में जाना है, हार्डवेयर में जाना है, ओके, कौन से दुकान में जाना है, ओके, एज पर द सिचुएशन एंड द एनवायरमेंट। ओके, जैसे कि अभी एआई का भी जमाना आ रहा है, तो क्या मैं कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में चले जाऊँ? करेक्ट। So the plan will not be implemented effectively if it is not adjusted as per the requirement of the dynamic environment. Okay. तो जैसे जैसे अभी कंडीशन बदल रहा है, सोचो अभी आपने सोचा होगा कि मैं स्टेशनरी का दुकान खोलूंगा आगे जाके, ठीक है, मस्त बुक कॉपी बेचूंगा मस्त आराम से, एक बच्चे को आराम से 20-20 कॉपी लगता है, मस्त कमाई होगा, 100 बच्चे को पकड़ लूंगा आराम से बेचूंगा। पता चला जब तक आप बिजनेस खोले 5 साल बाद पूरा जमाना ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया है, बुक कॉपी का नामो निशान नहीं है। सारे बच्चों के पास एक एक टैब है, लैपटॉप है, जो कि आजकल हो भी रहा है, ठीक है। तो सपोज वो अपना पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो सकता है, हो चुका है। तो क्या आपका अभी का प्लान क्या वो काम देगा क्या? कि अगर आप अभी प्लान को चेंज नहीं करोगे, आपने एक बार सोच लिया कि मेरे को स्टेशनरी का दुकान खोलना है, तो वो चल पाएगा क्या? आपको दिख रहा है कि डिमांड कम हो रहा है, बट फिर भी आप उसको चेंज करना नहीं चाहते, तो चलेगा क्या वो फ्यूचर में?
बताओ, चलेगा वो? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसका डिमांड रहने ही नहीं वाला है, तो कोई सेलर से, कोई बायर से नहीं रहेंगे तो क्या बेचोगे? करेक्ट। तो वैसे ही जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो एक जगह खत्म नहीं होता है। ऐसे नहीं कि हमने सोच लिया कि ठीक है स्टेशनरी का दुकान बनाना है तो हो गया, ठीक है। अभी हमने जब प्लान किया होगा कि अपन को चाय मैगी बनाना है, ठीक है, तो पता चला कि गवर्नमेंट मैगी को बैन कर दिया, तो क्या मैं अभी भी चाय मैगी बेच सकता हूँ क्या? बताओ। नहीं। तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं फिर प्लान को चेंज करूँगा, ठीक है। मैं मैगी नहीं बेच सकता तो मैं करूँगा चाय पकौड़ा। क्लियर है? Yes, sir, clear. ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार प्लान करने के बाद अपन को उसको चेंज करना पड़ेगा एज पर द एनवायरमेंट, ठीक है। आपका फिफ्थ पॉइंट आता है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग आप पीछे का बनाते हो क्या? यार कल में No, ना, sir. सर तो फ्यूचर के लिए बनाते हैं। हाँ, तो वही, तो प्लानिंग क्या है, ये फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। जो इंडिविजुअल है उसको फ्यूचर के बारे में देख के अपना प्लानिंग को बनाना पड़ेगा, बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। पास्ट मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और फ्यूचर का पॉसिबिलिटी, ठीक है। हमने देखा कि मैगी का डिमांड पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि अपन मैगी बनाएंगे। बट अपन को लग रहा है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट वापस मैगी को बैन कर सकता है, तो हम मैगी फिर सोचेंगे क्या? नहीं, हम उसका डिमांड थोड़ा कम रखेंगे। हम क्या सोचेंगे, पकोड़ा एवरग्रीन है, पहले भी चलते आ रहा था, आगे भी चलते रहेगा, गवर्नमेंट भी उसको बैन नहीं कर सकता, तो हम चाय पकोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से, तो जो प्लानिंग है वो क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। एक इंडिविजुअल को पहले पास्ट परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा कि पहले से क्या चलते आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर का देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बेसिस में वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। ओके। A manager tries to make the assumption and prediction for making the plans. क्लियर है? वो अपना प्रेडिक्शन करेगा कि यस फ्यूचर सर, में क्या क्लियर। हो सकता है। सर इसका सारा पॉइंट याद करना पड़ेगा, कम पॉइंट याद करने से चलेगा? देखो, अगर 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, 7-8 मार्क का, तो आपके कम पॉइंट में आप फिर लिख नहीं पाओगे। मतलब अगर 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 8 पॉइंट निकले के नीड नहीं है, 4 पॉइंट लिखा, 5 पॉइंट लिखा, इनफ है। बट आपको प्रिपरेशन करना है, अगर आपको अच्छा मार्क लाना है 99, 100, तो आपको प्रिपरेशन लेना चाहिए 7 मार्क के हिसाब से, कि अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क में आया तो मिनिमम आपके पास 8 पॉइंट तो होना चाहिए ना। अगर आप अभी 7 मार्क के क्वेश्चन में ही आप अगर 4 पॉइंट लिख के आ रहे हो तो आपको मार्क भी 4 ही मिलेगा। करेक्ट। यस सर। तो एटलीस्ट आपको सारा हेडिंग याद होना चाहिए, ठीक है। आप हेडिंग याद करो, अंदर का पॉइंट आप अपने मन से लिख सकते हो थोड़ा मॉडिफाई करके, ठीक है। जैसे कि अगर आपको हेडिंग याद है, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। आपको ये वर्डिंग याद नहीं आ रहा, बट आपको मैनेजमेंट वाला वर्डिंग याद आ रहा है क्या? तो आप वो लिख दोगे कि प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, इज गोज ऑन फॉर एवर। ओके। once the plan is prepared, it need to be revised based on the market condition। अगर ऐसे भी मतलब अपने इंग्लिश में भी लिख के आए तो भी चलेगा, कम से कम अगर सातों के सातों पॉइंट लिखा है, ओके, अंदर का 4-4 लाइन लिखा है अपने मन से भी, तो ठीक है, वो भले 7 मार्क ना दो, बट 5.5 तो देगा मिनिमम। यस सर। ठीक है। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि हेडिंग सारा याद हो, अंदर का, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं पूरा वर्ड बाय वर्ड याद करो, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है, जो कि नेवर एंडिंग है, वो चलते रहेगा। एक बार प्लान बना तो उसको वापस से अपन को रिवाइज करना पड़ सकता है बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन। बस इतना याद रखो, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखोगे, ठीक है। ये क्या, मार्केट इज ए फॉरवर्ड। तो जो प्लानिंग होते हैं वो क्या, फ्यूचर को देख के होते हैं, फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस हिसाब से हम अपना प्लान को डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये हमने देखा कि प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, तो लिख सकते हैं कि प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ओके। ऑल अदर फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग can be performed only after the planning. So, without planning, none of the function can be performed by the management. ठीक है। ये क्या था, प्लानिंग इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस।
तो क्या लिख सकते हो, प्लानिंग रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ द माइंड एंड द नॉलेज, करेक्ट, because the management has to decide the plan among the various alternatives which require a knowledge और intelligence, ठीक है। तो अपने wordings में लिख सकते हो ऐसे, मतलब as it is, word to word रट्टा नहीं मारना है, बट हेडिंग को याद रखो पूरा, क्लियर है? समझ आया? Yes, sir. हाँ, अभी अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या बोलता है, देखो, लिमिटिंग फैक्टर बोलता है कि जो हम कोई भी प्लान करेंगे, ओके, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको मनी, मटेरियल, ओके, लेबर्स, ये सब चीज़ की नीड होगी, ठीक है। अभी अगर आप कोई भी प्लान कर रहे हो, सपोज अभी आपका बिजनेस का ही प्लान करें अपन, तो आपको पैसा तो लगेगा, बिना पैसा का आप बिजनेस चालू कर सकते हो क्या, बताओ? एक मौका बिना लेबर के आप बिजनेस चालू कर लोगे। सपोज आपने सोल प्रोपाइटर चालू करा, आपको लेबर नहीं चाहिए, लेबर नहीं चाहिए, ठीक है। बिना मटेरियल के भी आप एक बार चालू कर सकते हो। सपोज आपने सर्विस प्रोवाइड करा, सर्विस, तो सर्विस के लिए कोई मटेरियल नहीं चाहिए, बट बिना पैसा का आप स्टार्ट कर सकते हो क्या कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन, बताओ? No, sir. नहीं। और आप अभी कोई सा बिजनेस भी चालू कर रहे हो, तो बिजनेस बिना मटेरियल के चालू कर सकते हो क्या? कि मैं कुछ नहीं, मैं No, अपने sir. बातें बेचूंगा, लोग आएंगे बस उनको मैं 1 घंटा बोलूंगा, वो मेरा बिजनेस है, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। No, sir. नहीं चलेगा। अगर अभी आपको लार्ज स्केल में खोलना है बिजनेस, सोल प्रोपाइटर को छोड़ के, तो बिना लेबर के आप चला सकते हो क्या? अभी आप अकेले एक No, sir. बहुत, नहीं चला सकता। हाँ, तो ये सब क्या है, इसका सबका एक लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर मतलब क्या, आपके पास अंधा पैसा है क्या कि आप जितना चाहे उतना यूटिलाइज कर लो, बताओ? अंबानी हो क्या आप, क्या आप 1,000 करोड़ चाहे तो आप 1,000 करोड़ लगा लो? नहीं। आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आप यूज कर सकते हो, करेक्ट। सपोज 1 करोड़, मैक्स टू मैक्स, सही बात है कि नहीं? अभी आप एक बिजनेस Yes, चालू sir. कर रहे हो, तो आप उसमें 1,000 करोड़ थोड़ी लगाओगे। आपके पास एक बजट रहेगा, आपके पास एक फैक्टर रहेगा जो आपको रोकेगा कि मेरे पास 1 करोड़ का ही पैसा है, अगर मैं चाहूँ लोन भी ले लूँ तो 3 करोड़ तक का मैं लोन ले सकता हूँ, तो मैक्स टू मैक्स में 4 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, करेक्ट। और अभी आप प्लान कर रहे हो 1,000 करोड़ का, आपका प्लान फुलफिल होगा क्या? आपके पास पैसा है 4 करोड़, आप प्लान कर रहे हो 1,000 करोड़ का, चलेगा? नहीं। No, sir. तो लिमिटिंग फैक्टर क्या बोलते हैं कि अगर आप कुछ भी बिजनेस चालू करोगे, तो आपके पास जो भी जितने भी फैक्टर है उसका एक लिमिट है, ठीक है। लेबर भी क्या है, लेबर ऐसे तो नहीं आएंगे, उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। अभी आप आपका सारा पैसा लेबर के ऊपर एक्सपेंस थोड़ी करोगे, तो आपका एक बजट Yes, रहेगा no, sir. कि 10 लेबर को मैं रख सकता हूँ मैक्स टू मैक्स, तो वही बोल रहा है, ठीक है। तो हमको जो प्लान है वो अपन को ये सबको कंसिडर करके ही बनाना चाहिए, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके जो मन आया वो प्लान बनाओ, ठीक है। तो एक प्लानर जो प्लान बना रहा है, ठीक है, वो कंसिडर करेगा वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि मनी, मटेरियल, मैन पावर, ओके, मार्केट, ठीक है। अभी आपका एक मार्केट है, ठीक है, वहाँ पर 100 पीपल्स रहते हैं, ठीक है, 100 लोग रहते हैं, सो मैक्स टू मैक्स आप अगर अभी एक सपोज टूथब्रश, ठीक है, आप अभी टूथब्रश बना रहे हो, तो आपका मैक्स टू मैक्स कितना सेल हो सकता है, 100, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग खरीदेंगे, चलो अभी एक एक लोग दो दो भी खरीदे एक एक स्टॉक के लिए, तो मैक्स टू मैक्स आपका कितना सेल होगा, 200, उससे ज़्यादा सेल होगा क्या?
बट अभी आप प्लान बना रहे हो कि मैं 2000 टूथब्रश बनाऊंगा, क्या करोगे उसका? बिकेगा क्या वो? नहीं। तो मार्केट भी एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। अभी आपके मार्केट में 100 लोग हैं, तो आप 2000 लोगों का काम मतलब प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो प्लानर है उसको ये सबको कंसिडर करना पड़ेगा। मनी हो गया, मार्केट हो गया, ओके, मटेरियल हो गया, लेबर्स हो गए, बिफोर टेकिंग द प्लान, ओके। अगर वो अ प्लानर इग्नोर द फैक्टर, देन प्लानिंग इज बाउंड टू बी फेल। अभी आप 2000 टूथब्रश बना रहे हो तो वो बिकेगा ही नहीं, वो सबको पता है। तो आपका प्लान क्या होगा? फेल हो जाएगा। तो जो प्लानिंग को स्टार्ट तभी करना है जब आपका जो लिमिटिंग फैक्टर है उसको आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर है। समझ आया? यस सर। मनी तो लिमिटिंग फैक्टर है, मार्केट कैसे लिमिटिंग फैक्टर बन सकते हैं? समझ आया? यस। सपोज आपका ये संबलपुर है, ओके। यहाँ पर 10,000 लोग रहते हैं, ओके, पॉपुलेशन, ठीक है। अभी आप सोचे कि आप एक बिजनेस बनाओगे। आपका बिजनेस, सपोज आप सोचे कि मैं टूथब्रश बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी पॉपुलेशन 10,000 है, तो मैक्स टू मैक्स आपका कितना सेल हो जाएगा? 10,000। या सपोज एक जन दो दो भी यूज करा, मतलब एक स्टॉक में रखा, तो भी 20,000, ठीक है। वो भी मैक्सिमम, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले सेलर हो, आपके पहले कोई था ही नहीं, पहले से एक मार्केट भी है, ठीक है। तो सपोज आप अभी अकेले सेलर वो अपन पकड़ भी ले, तो मैक्स टू मैक्स कितना? 20,000। अभी आप प्लानिंग करते हो कि मैं टूथब्रश का फैक्ट्री बनाऊंगा, ओके, और मैं 1 लाख टूथब्रश प्रोड्यूस करूंगा। आपका प्लान फेल होगा कि नहीं होगा, बताओ? नहीं होगा सर। प्लान फेल नहीं होगा। नहीं सर, फेल हो जाएगा। हाँ, फेल हो जाएगा। तो ये वही बोल रहे हैं कि अपन को जो भी लिमिटिंग फैक्टर है उसको माइंड में रख के आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या मतलब? अपन को जो प्लान है उसको फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपन को हम प्लान करें कि अपन 10,000 टूथब्रश बनाएंगे, ऐसे नहीं कि अपन को एकदम स्टिक होकर रहना है कि अपन को 10,000 ही बनाना है। मार्केट डिमांड अगर 11,000 आया तो हमको 11,000 बनाना पड़ेगा। अगर मार्केट डिमांड 8,000 आया तो हमको इसको कम भी करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम ऐसे फिक्स नहीं हो सकते कि अपन को 10,000 मतलब 10,000 ही बनाना है, ठीक है। तो हमारा जो प्लान होगा वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि हम उसको एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर सकें, ठीक है। अगर हम उसको एकदम स्ट्रिक्ट रखेंगे, रिजिड रखेंगे, तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सपोज हमारा गोल था कि हमको 50% प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो हम क्या सोचे? देखो, हमारा गोल था कि 50% प्रॉफिट चाहिए, ओके। तो हमने देखा कि एक टूथब्रश बनाने का कॉस्ट आ रहा है 10 रुपये, हम उसको सेल करने वाले हैं 20 रुपये में, ओके। सो हम डिसाइड करें कि हम 10,000 यूनिट बनाएंगे, ओके। ये हमारा था प्लानिंग, ठीक है। बट मार्केट क्या हुआ? मार्केट में इलेक्ट्रिक टूथब्रश आ गया, ओके। तो हमारा जो नॉर्मल वाला टूथब्रश था उसका डिमांड कम हो गया, अब उसका डिमांड है 6,000, ठीक है। बट अगर आप अभी हमारे प्लान को स्टिक होके रहे, रिजिड होके रहे कि हमको 10,000 ही बनाना है, ओके, तो हम बनाएंगे 10,000। 10 रुपये के हिसाब से हमारा खर्चा आएगा 1 लाख, ठीक है। हमारा सेल होगा 6,000 का, 20 रुपये के हिसाब से ये आ जाएगा आपका 1,20,000, ठीक है। आपका प्रॉफिट आएगा 20,000 का, करेक्ट। तो अगर अभी आप प्रॉफिट का परसेंट देखोगे कि हमारा कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो कितना हुआ? 20,000 हमने सर कमाया, 20%। 1 लाख लगाया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। बट हमारा गोल कितना था? 50% का। तो वो अचीव हो पाया क्या? 50%।
नो सर, नहीं होता। नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि हमारा जो गोल है वो अपन, जो हमारा प्लान है उसको अपन को क्या रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, ताकि हम उसको चेंज कर सके। क्लियर है? और लास्ट आते हैं अपन को उसको रियलिस्टिक रखना है। ठीक है? तो अपन को फ्यूचर का फोरकास्ट करके, प्रिडिक्शन को, सारे अनसर्टिनिटी को देख के अपन को जितना हो सके उतना रियलिस्टिक प्लान करना है। ऐसे नहीं कि थिंकिंग अपना मन में जो आ रहा है इमेजिनरी प्लान नहीं करना है। ठीक है? ये रियलिटीज में प्लान होना चाहिए, ना कि थिंकिंग में। ठीक है? जैसे कि अपन को पता है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश आने वाला है, हमारा डिमांड कम होने वाला है, बट नहीं, हम सोच रहे हैं कि अपन को 10,000 ही बनाना है। तो ऐसे ये क्या ये बोलते हैं, बेवकूफ़ी हो गया। ठीक है? हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश आने वाला है, हमारा नॉर्मल टूथब्रश का प्राइस कम होने वाला है। ठीक है? अपन को रियलिटी दिख रही है, बट फिर भी हम क्या फ्यूचर में इमेजिनरी के हिसाब से चल रहे हैं। तो हमारा प्लान काम करेगा क्या? बताओ। नो सर, नहीं काम। ठीक है? तो अपन को जो प्लानिंग है उसको क्या रियलिस्टिक रखना है। क्लियर है? तो अभी आपका 8:30 बजे उसका भी क्लास है ना, सर का, इंद्र सर का? यस सर, सर का क्लास रहता है अकाउंटिंग का। ठीक है, तो बस 5 मिनट में समरी करके खत्म करते हैं। ठीक है? सर आपका सर कल भी क्लास होगा? क्या बोला? सर आपका कल भी क्लास होगा? हाँ, ट्राई करूंगा कल भी क्लास रहे। यस। ओके। तो फीचर्स में हमने टोटल कितने पॉइंट देखे? 8 पॉइंट। ओके। पहला पॉइंट तो अपन प्राइमेसी लिख सकते हैं कि प्लानिंग क्या है, सबसे पहला फंक्शन है। यस बिना सर, सर बि- प्राइमेसी इम्पोर्टेंट है। हाँ। फर्स्ट फर्स्ट। हम्म, बिना इसके अपन कोई सा भी दूसरा फंक्शन नहीं कर सकते। नहीं। ठीक है? दूसरा क्या था? मेंटल एक्सरसाइज। सर मेंटल एक्सरसाइज। ओके, मेंटल सर एक्सरसाइज से, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। हाँ, मैं नहीं, लिंक करके पढ़ो। ठीक है? मेंटल एक्सरसाइज से हमारा तीसरा पॉइंट आता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल। ठीक है? दिमाग का एक्सरसाइज भी होगा और दिमाग भी चाहिए। ठीक है? फोर्थ आ जाएगा आपका कंटिन्यूअस सर प्रोसेस। कंटिन्यूअस आ जाएगा। सर फ्यूचरिस्टिक वाला भी आएगा। फिफ्थ आ जाएगा आपका फ्यूचरिस्टिक, रियलिस्टिक। ठीक है? दोनों को साथ में लेके सर चल सकते हैं। सर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी आ सकता है। ओके। बट हमने क्या पढ़ा? हमने कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा फ्यूचरिस्टिक, रियलिस्टिक, फ्लेक्सिबिलिटी और लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है? तो साथ आप रख लो लिमिटिंग फैक्टर, और लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से अपन को क्या रखना चाहिए? फ्लेक्सिबल। ठीक है? तो इसको आप इंटरलिंक करके कैसे पढ़ सकते हो? पहला आएगा प्राइमेसी, कि सबसे पहला फंक्शन है। ठीक है? इसके लिए अपन को क्या होगा, इससे हमारा मेंटल एक्सरसाइज होगा, और मेंटल एक्सरसाइज के लिए अपन को चाहिए इंटेलेक्चुअल। ठीक है? फोर्थ, फिफ्थ फ्यूचरिस्टिक और रियलिस्टिक। ठीक है? सिक्स क्या है? हमारा लिमिटिंग फैक्टर है। तो लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से अपन को हमारा प्लान को क्या रखना पड़ेगा? फ्लेक्सिबल। ठीक है? एट आ गया आपका कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है? देखो, ओके, आपका मेंटल एक्सरसाइज हो गया, प्राइमेसी हो गया, कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया, फ्यूचरिस्टिक हो गया। ठीक है? और ठीक है, रियलिस्टिक हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया। ओके, रियलिस्टिक है। रेशनल अप्रोच मतलब भी रियल, मतलब दिमाग लगा के काम करना है। ठीक है? रियलिस्टिक हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। ठीक है? अभी इसके साथ अगर आपको और चाहिए तो आप बेसिक पॉइंट इसको एक याद रख सकते हो, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी।
इकोनॉमी के बदले आप इफेक्टिवनेस लिख लेना, ठीक है, आपका 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है या 8 पॉइंट लिख लिया फिर भी टाइम है, तो आप क्यों ही मार्क गंवाने का मौका छोड़ोगे, तो आप इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एक लिख लिए, ठीक है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग एक लिख लिए, मतलब बेसिक बेसिक क्लियर है। समझ आया आज का क्लास? यस सर। कोई डाउट है? वो सर कल से भी सर 7 ही बजे होगा ना? क्या बोले? सर कल से 7 बजे होगा ना? हाँ वो मैं बताता हूँ, ठीक है, या तो अपन यस सर। शाम को रखेंगे या तो फिर 7 बजे ही रख लेंगे, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। यस सर। तो आपने चैप्टर 1 का क्वेश्चंस वगैरह करे नहीं करे ना? हेलो? नो सर। बेटा कर लो, ठीक है, वरना एग्जाम में पता चलेगा फिर। माइंड मैप बनाया? यस सर किया। भेजना वो, ठीक है। यस। तो हमने फीचर देख लिया, इम्पोर्टेंस कल देख लेंगे, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस और टाइप्स। ट्राई करेंगे कि ये 3 कल करके हमारा प्लानिंग खत्म हो जाओ, ठीक है। यस सर। कोई डाउट है? नो सर कोई डाउट। एंड करे सेशन? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, यस सर कल बाय। मिलते हैं। ओके बाय।